हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शाइना गोयल पर। सो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है ये ऑन डिमांड है और वैसे भी ये टॉपिक करवाने वाला रहता था हमारा एक्सपीरियंशियल लर्निंग का। सो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है, एक वास्ट टॉपिक है, क्योंकि इसके अंडर काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि इस टॉपिक में लिखने को क्या कुछ होना चाहिए, तो ईच एंड एवरी पॉइंट हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक ही वीडियो में शायद मैं ये सारी चीज़ें ना करवाऊँ आपको, 2 या फिर 3 वीडियोज़ मैक्सिमम में हम ये सारा टॉपिक जो है कंप्लीट डिस्कस कर लेंगे। और देखिए, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है आपको कि रेलेवेंस ऑफ करिकुलम कंटेंट ऑफ द लाइव्स ऑफ चिल्ड्रन, या फिर इसके बीच में जो सब टॉपिक्स हैं ना, उस पर भी लॉन्ग क्वेश्चन फ्रेम आउट हो सकते हैं। तो पूरा का पूरा टॉपिक हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, स्टार्टिंग विद द बेसिक कॉन्सेप्ट। सो फ्रेंड्स, बिफोर आई स्टार्ट विद दिस सेशन, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आई रिक्वेस्ट यू कि इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को क्लिक कर दें, ताकि मेरी जो भी लेटेस्ट वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले अपने फ़ोन पर ही मिल जाए। सो देखिए, रेलेवेंस ऑफ करिकुलम कंटेंट ऑफ द लाइव्स ऑफ चिल्ड्रन, इससे पहले एक टर्म और लिखी हुई है, दैट इज पैडागॉजिकल प्रैक्टिस। तो ईच वर्ड जो भी लिखा हुआ है उसका मीनिंग हमें पहले पता होना चाहिए ना, फिर ही हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। पैडागॉजिकल प्रैक्टिस, तो सबसे पहला पैडागॉजी क्या होती है। पैडागॉजी बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में आपको पहले बताऊंगी, फिर हम इसका जो कंटेंट है वो देखेंगे। पेडागॉजी मीन्स द इफेक्टिव वे ऑफ टीचिंग। देखो, हर टीचर के पढ़ाने का वे डिफरेंट होता है, लेकिन हम प्रॉपर एक इफेक्टिव टीचिंग किसको कहते हैं, जहाँ पर वेरियस मेथड्स यूज़ किए जाएं टीचिंग के, और क्लास का हर बच्चा जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से समझ पाए। यानी कि इतनी डाइवर्सिटी होनी चाहिए टीचिंग के मेथडोलॉजी में, या फिर जो भी चीज़ें टीचर्स यूज़ करते हैं, मेजर्स यूज़ करते हैं, या फिर इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं टीचिंग के लिए। वेरियस स्ट्रैटेजीज़ होती हैं। ठीक है, ब्लैक बोर्ड से टीच करना, प्रेजेंटेशन दिखाकर टीच करना, या फिर मॉडल्स के थ्रू टीच करना, जो भी ऑडियो विजुअल काइनेस्थेटिक लर्निंग किसी भी टाइप से टीचर्स टीच कर सकते हैं बच्चों को, वो सारी तरह से टीच कीजिए, ताकि आपकी टीचिंग इफ़ेक्टिव हो पाए और लर्निंग इफ़ेक्टिव हो पाए। यानी कि कंप्लीट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो एक इफ़ेक्टिव रूप में सामने आए, दैट इज़ पैडागॉजी। ठीक है जी, सिर्फ एक टीच करके क्लास में चले जाना, उसको हम पैडागॉजी नहीं कहते। एन इफेक्टिव वे ऑफ टीचिंग, या फिर आर्ट और साइंस ऑफ टीचिंग, इस तरह से पढ़ाना कि बच्चे ने एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया ना, तो उसको ऐसे नहीं है कि वो बाद में भूल जाएगा। माइंड में कॉन्सेप्ट की कंप्लीट क्लैरिफिकेशन कर देना और बच्चे को टॉपिक कंप्लीट क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए, दैट इज़ पैडागॉजी। तो पैडागॉजिकल प्रैक्टिसेस क्या हुई कि इस तरह के मेजर्स अपनाए जाने चाहिए, ताकि जो हमें कोर्स में हमारा करिकुलम है, ठीक है, इस पर भी हम आएंगे, करिकुलम क्या है, करिकुलम कंटेंट क्या है। ठीक है, तो जो करिकुलम है वो तो बना दिया गया, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे होगा। इम्प्लीमेंट होगा विद द पैडागॉजिकल प्रैक्टिसेस, वेरियस स्ट्रैटेजीज जो पैडागॉजी में इम्प्लीमेंट की जा सकती हैं। ठीक है, एक चीज़ होती है, हम थ्योरी पढ़ते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कब करते हैं। अगर साइंस की बात कर लें, हम थ्योरी पढ़ लेते हैं कि लैब में ऐसे करना है, एक्सपेरिमेंट ऐसे करना है, लेकिन इम्प्लीमेंट कब होता है, जब लेबोरेटरी में जाकर हम प्रॉपर से एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करते हैं, दैट इज इम्प्लीमेंटेशन। समझ में आई ये चीज़। तो पैडागॉजी देखिए क्या है, आर्ट और साइंस ऑफ टीचिंग। ये एक आर्ट है, हर टीचर के पास ये आर्ट नहीं होती। हम कहते हैं कि जो टीचर जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होता जाता है, उतना ज़्यादा उनको पता है कि कौन सा बच्चा, किस टाइप का बच्चा, ठीक है, किस तरह से बच्चों को अच्छे से टॉपिक समझ में आएगा, क्या कुछ कंटेंट उनको पता होना चाहिए। और साइंस ऑफ टीचिंग इसको कहते हैं। देन ब्रॉडली स्पीकिंग, इट इज़ अ डेलिब्रेट प्रोसेस ऑफ कल्टिवेटिंग डेवलपमेंट विद इन अ गिवन कल्चर एंड सोसाइटी। अब देखो, कोई भी चीज़ हम पढ़ाते हैं वो बिल्कुल भी हम अपने कल्चर या सोसाइटी से अलग करके नहीं पढ़ा सकते। एक बेहतर सिटीजन बनाना बच्चे को, ठीक है। करिकुलम इज नॉट ओनली रिलेटेड टू योर लैंग्वेजेस, योर मैथमेटिक्स, योर साइंस, बट इट इज़ द ओवरऑल थिंग दैट डेवलप्स अ चाइल्ड कंप्लीटली, जिसको हम बोलते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट, बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट करे। ठीक है जी, क्लियर हुई ये चीज़। आगे देखिए, पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस जो हैं, इसको हम क्वालिटी टीचिंग भी कह सकते हैं, इफेक्टिव टीचिंग कह सकते हैं। तीन मेन चीज़ें हैं इसमें, वो क्या है, फर्स्ट इज मेथड्स और स्ट्रेटजी ऑफ इंस्ट्रक्शंस। किस तरह से टीचर्स पढ़ा रहे हैं, क्या स्ट्रेटजी वो अपनाते हैं क्लास में पढ़ाने के लिए। देन इज द लर्निंग एक्टिविटीज़,
इन स्ट्रेटजीज़ को सपोर्ट करती क्या लर्निंग एक्टिविटीज़ करवाई जा रही हैं, ठीक है, कोई क्विज कॉन्टेस्ट करवाए जा रहे हैं या फिर बच्चों को प्रोजेक्ट असाइन कर दिया। लर्निंग एक्टिविटीज़ क्या करवाई जा रही हैं, यानी कि जो बच्चे खुद से करके देखेंगे। देन इज़ द इंटरेक्शन। अब देखो आज का जो टाइम है दैट इज़ नॉट टीचर ओरिएंटेड इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, लर्नर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शंस हैं जहाँ पे बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। यानी कि टीचर्स ने कुछ समझाया तो बच्चों को एक क्वेरी होती है, वो फ्री माइंड उसको क्वेरी को पूछते हैं या फिर टीचर से डिस्कस करते हैं। डिस्कशन मीन्स व्हाट, इंटरेक्शन। एक बढ़िया इंटरेक्शन, इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल इंटरेक्शन, ये तीनों चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं, पैडागोजिकल प्रैक्टिसेस। ठीक है जी, ये चीज़ क्लियर हुई। अब देखो मैंने मेन जो पॉइंट्स हैं ना वो लिखे हुए हैं, जो चीज़ें मैं आपको समझा रही हूँ आपने उसी तरह से इन चीज़ों को इलेबोरेट करना है। क्लियर। नेक्स्ट आता है इसमें टाइप्स और फॉर्म्स ऑफ पैडागोजिकल प्रैक्टिसेस। अब देखो टाइप्स और फॉर्म्स ऑफ पैडागोजिकल प्रैक्टिसेस किस तरह की हो सकती हैं। तीन तरह की होती हैं बेसिकली। फर्स्ट इज टीचर सेंटर्ड, सेकंड इज लर्नर सेंटर्ड एंड द थर्ड इज लर्निंग सेंटर्ड। तीनों को हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन क्या होती है, जहाँ पर टीचर को मेन फोकस पर रखा जाता है, या फिर हम कह सकते हैं इसमें सब्जेक्ट सेंटर्ड भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है ना कि जो बच्चे हैं वो एक्टिव लर्नर्स नहीं होते, वो पैसिव होते हैं, क्योंकि टीचर्स का मेन रोल होता है पूरी क्लास को वो लेक्चर मेथड के थ्रू पढ़ाते रहते हैं। ठीक है, बच्चे क्रैमिंग करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ना रट्टा लगाना, रोट मेमोराइजेशन करना, वो चीज़ें चलती हैं यहाँ पे। रेपिटेटिव वही चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, लेक्चर डिलीवर किया जाता है, बच्चे सुनते हैं, कॉपी पे नोट करते हैं और घर पे चले जाते हैं। दिस इज टीचर सेंटर्ड, ठीक है, पैडागोजिकल प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट है हमारा लर्नर सेंटर्ड, जहाँ पे एक स्टूडेंट को सेंटर पर मानकर पढ़ाया जाता है। यहाँ पर टीचर्स क्या रोल प्ले करते हैं एज अ फैसिलिटेटर। अगर आपने NEP 2020 पढ़ी है, बहुत सारे वीडियोस मैंने उसके रिलेटेड बनाए हैं, MCQs भी डिलीवर किए हैं। ठीक है, जब हमने सीटेट के लिए प्रिपेयर किया था, आप लोग भी करेंगे आई एम श्योर, काफ़ी बच्चों ने फिल भी कर रखा होगा एग्जाम सीटेट का। तो देखिए NEP 2020 भी क्या कहता है कि जो टीचर का रोल है वो एज ए फैसिलिटेटर होना चाहिए, ना कि ये कि आप बच्चों को स्पून फीडिंग करवा रहे हैं। स्पून फीडिंग मीन्स कि आपने बच्चों को पढ़ाया, जो आपने पढ़ाया वही माइंड में स्टोर करके बच्चे अपने घर पे चले गए। ऐसा नहीं है। बच्चे क्या है, कंस्ट्रक्ट करते हैं नॉलेज को अपने माइंड में। टीचर सिर्फ उनको एक इन्फॉर्मेशन देते हैं, उस इन्फॉर्मेशन को किस तरह से बच्चे यूज़ करते हैं अपनी प्रीवियस इन्फॉर्मेशन के साथ रिलेट करके, दैट क्रिएट्स अ नॉलेज, अ स्कीमा इन द माइंड ऑफ अ चाइल्ड। इसीलिए हम इसको बोलते हैं लर्नर सेंटर्ड, जहाँ पर बच्चे को सेंटर में रखकर पढ़ाया जाता है कि बच्चे के कंफर्ट लेवल को देखा जाता है। नेक्स्ट इज लर्निंग सेंटर्ड। लर्निंग सेंटर्ड अगर हम बात करें ना, तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ लर्नर सेंटर्ड एंड टीचर सेंटर्ड पैडागोजिकल प्रैक्टिस, यानी कि दोनों के जो पॉइंट्स हैं उसको अगर हम मिक्स कर दें तो वो क्या बन जाएगा, लर्निंग सेंटर्ड, जहाँ पर टीचर्स भी अपना मैक्सिमम रोल अदा कर रहे हैं और बच्चे भी पैसिव नहीं हैं, एक्टिवली लर्न कर रहे हैं। अब टीचर्स का रोल देखिए इसमें क्या होता है कि उनको क्लास में देखना चाहिए किस तरह के बच्चे हैं। देखो क्लास में डाइवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, स्लो लर्नर्स हैं, कोई फास्ट लर्नर्स हैं, सभी बच्चे की लर्निंग कैपेबिलिटी, लर्निंग कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए अपनी जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हैं उनको सिलेक्ट करें। ठीक है, अपनी टीचिंग को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रूप दें ताकि बच्चे कंफर्टेबल फील करें क्लास में, और अगर उनको क्वेश्चन पूछ करना है तो वो बेझिझक क्लास में पूछ सकें। स्कूल एनवायरनमेंट, हर स्कूल का अपना एनवायरनमेंट होता है, उसको ध्यान में रखते हुए बच्चे के सोशल, इमोशनल सभी तरह के जो स्किल्स हैं वो डेवलप किए जाएं, ताकि एक ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चे की हो पाए, सो दैट द चाइल्ड कैन कंट्रीब्यूट टू सोसाइटीज, टू द चाइल्ड कैन एडजस्ट हिमसेल्फ टू सोसाइटी। ठीक है जी, तीनों के तीनों हमें पता लगे। अब तीनों का अपना अपना रोल होता है। ऐसे नहीं हम कह सकते कि जो टीचर सेंटर्ड है वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता, क्योंकि देखो जब कोई भी टॉपिक स्टार्ट करना है तो टीचर्स कहते हैं कि बच्चे अभी डिस्टर्ब मत करना, लेट मी स्टार्ट द टॉपिक, थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट बताने दो, कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। उस टाइम पे टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन ही इंपॉर्टेंट होती है। अगर कॉन्सेप्ट समझाते समझाते ही बच्चे इंटरप्ट करेंगे तो उनको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। लेकिन अगर हम कहते हैं कि थोड़ा सा डीप जाना है, डीप कॉन्सेप्ट समझने हैं, तह तक जाना है किसी चीज़ की, तो तहकीकात करनी है, तो लर्नर सेंटर्ड ही सही रहेगा। स्टार्टिंग करने के लिए टीचर सेंटर्ड चीज़ अच्छी है, फिर इंटरमीडिएट के लिए
लर्नर सेंटर्ड अच्छी है, यानी कि तीनों की तीनों जो पैडागोजिकल प्रैक्टिसेस हैं ये साइड बाय साइड हर क्लासरूम में चलती रहती हैं। समझ में आ गई ये चीज़ तीनों की तीनों? अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई विल क्लियर योर डाउट्स इन द नेक्स्ट सेशन। और यहाँ पर आज इस सेशन को मैं पॉज करती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा करिकुलम कंटेंट है। तो पैडागोजी को आप यहीं पर समझो, और नेक्स्ट सेशन में हम जो करिकुलम कंटेंट है उसके रिलेटेड जो भी सब टॉपिक्स रेलेवेंस वाले टॉपिक्स के अंदर आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। एंड द मैराथन सेशन, यानी कि काफ़ी सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो एक ही सेशन में मैं कवर करवा चुकी हूँ एक्सपीरियंशियल लर्निंग के। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मेंशन कर दूंगी, वहाँ से आप उसको चेक कर सकते हैं। साथ ही मैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का कंप्लीट बुक रिवीजन मैं करवा चुकी हूँ एक ही सेशन में। सारे के सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप उनको डेफिनेटली चेकआउट कीजिए, ताकि एग्ज़ाम से पहले आप fully prepared हों with the content you have to write in the exam and with the way you have to write your answers in the exam। सारे के सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप वॉचिंग फ्रेंड्स।